रियासी से कल पहला कोविड-19 का पॉजिटिव केस देखने को मिला है, जो कि माहौर तहसील के विलेज जमसलन का रहने वाला था। एक 46 साल का टीचर था जो कि कोविड-19 के लिए पॉजिटिव टेस्ट किया है और रियासी में ये पहला केस है कोविड-19 का। मैं आपको बता दूं कि इस पॉजिटिव केस के आने के बाद अब रियासी 7th ऐसी डिस्ट्रिक्ट है जम्मू डिवीज़न में जो कि जहां पर कोविड-19 के पॉजिटिव पेशेंट्स पाए जा रहे हैं। टोटल नंबर ऑफ़ केसेस जम्मू में 58 हो चुके हैं, लेकिन एक्टिव केसेस 28 ही हैं क्योंकि और लोगों ने रिकवर भी किया है। अभी तक टोटल 29 लोगों ने जम्मू डिवीज़न से रिकवर किया है। इस 46 साल के टीचर के बारे में मैं आपको बता दूं कि विलेज जमसलन माहौर तहसील का रियासी डिस्ट्रिक्ट का रहने वाला था। इसकी ट्रैवल हिस्ट्री थी यूपी की और तबलीग के साथ ही एसोसिएटेड था। फेब 11 को वो यूपी से जम्मू कश्मीर वापस आए थे। उसके बाद फरवरी 14 और फरवरी 15 को बड़ी ब्राह्मणा में एक रिलीजियस कॉन्ग्रीगेशन का हिस्सा भी ये थे और उसके बाद जम्मू में कुछ और एरियाज़ में भी इन्होंने विज़िट किया था। अप्रैल 9 को जब उनकी ट्रैवल हिस्ट्री के बारे में पता चला, पहली बड़ी बात तो ये कि इतना बड़ा लैप्स की फरवरी 14-15 को बड़ी ब्राह्मणा के उस कॉन्ग्रीगेशन में थे, जिसके बारे में एडमिनिस्ट्रेशन का ये कहना था कि वहाँ के लिए एग्रेसिव कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग हो रही है कि कौन कौन उस कॉन्ग्रीगेशन में शामिल था। उसके बावजूद भी इनकी ट्रैवल हिस्ट्री के बारे में अप्रैल 9 को पता चला, यानी कि फरवरी का महीना ख़त्म हो गया, मार्च का महीना ख़त्म हो गया, अप्रैल 9 को जाकर मालूम चला कि इनकी भी ट्रैवल हिस्ट्री है। जैसे ही उनकी ट्रैवल हिस्ट्री के बारे में मालूम हुआ तो उन्हें एडमिनिस्ट्रेटिव क्वारंटीन में रखा गया माहौर तहसील में ही। उसके बाद अभी वो जमसलम में होम क्वारंटीन में थे जब उनका सैंपल लिया गया और वो सैंपल कोविड-19 के लिए पॉजिटिव टेस्ट किया है। उसके बाद मैं आपको बता दूं कि ये रियासी का पहला केस है, लेकिन इनके बारे में भी ऑफिशियल्स का यही कहना है, हेल्थ ऑफिशियल्स का, कि ये भी एसिम्प्टोमेटिक है। इसीलिए उनका जब टेस्ट हुआ तो वो पॉजिटिव आया, तभी मालूम चला कि वो कोविड पॉजिटिव हैं। इनकी भी सभी कॉन्टैक्ट्स की ट्रेसिंग अभी चल रही है। पूरे विलेज जमसलन को रेड जोन डिक्लेयर कर दिया गया है, वहाँ से टू एंड फ्रो मूवमेंट बिल्कुल बंद कर दी गई है। अब ना ही विलेज जमसलन में कोई जा सकता है, ना ही वहाँ से कोई बाहर आ सकता है। साथ ही में हेल्थ ऑफिशियल्स का ये भी कहना है कि उन्हें चेस्ट डिजीज़ हॉस्पिटल जम्मू में शिफ्ट किया जा रहा है। रियासी, रामबन और कठुआ, इन तीनों डिस्ट्रिक्ट्स में अब पिछले ही 10 दिनों में ये देखने को मिला है कि इन तीनों डिस्ट्रिक्ट में ही जम्मू डिवीज़न से केसेस आए हैं। एक केस हर एक डिस्ट्रिक्ट में है। सबसे पहले कठुआ का वो केस आया था, वो 20 वर्षीय पुरुष जो कि थाना मंडी का रहने वाला था। उसके बाद रामबन में देखने को मिला एक और पॉजिटिव केस जो कि श्रीनगर का रहने वाला एक ड्राइवर था, वहाँ पर पकड़ा गया और वो भी कोविड-19 के लिए पॉजिटिव आया। और अब रियासी में ये 46 वर्षीय जो टीचर है ये भी कोविड-19 के लिए पॉजिटिव आया है। ये 3 केसेस जम्मू डिवीज़न से देखने को मिल रहे हैं। उसके अलावा जम्मू डिस्ट्रिक्ट की अगर बात करें या फिर उधमपुर डिस्ट्रिक्ट की अगर बात करें, जहां से वो टिकरी की महिला बिलोंग करती थी, वहां से कोई भी नए केसेस अभी तक देखने को नहीं मिले हैं। और इससे पहले कि आप ये कहें कि ये इसीलिए केसेस कम आ रहे हैं क्योंकि टेस्टिंग नहीं हो रही, मैं आपको बता दूं कि कल पूरे दिन में जम्मू में 473 कोविड-19 के टेस्ट किए गए हैं, जिनमें से 351 जीएमसी जम्मू में किए गए हैं और 122 उधमपुर में किए गए हैं। उन टेस्टिंग का ही नतीजा है कि रियासी से वो एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट भी कोविड-19 के लिए पॉजिटिव टेस्ट किया है। अगर रियासी, जहां पर कोई भी केस अभी तक नहीं था, वहां पर टेस्टिंग नहीं होती तो ये शख्स भी शायद से पॉजिटिव नहीं आते, क्योंकि वो एसिम्प्टोमेटिक थे, उन्हें खांसी जुकाम कुछ भी नहीं था। अगर टेस्टिंग नहीं होती तो वो भी पॉजिटिव नहीं आते और उसके बाद न जाने वो कितने और लोगों को इन्फेक्ट कर बैठते। साथ ही मैं आपको ये बता दूं कि अभी भी जम्मू डिवीज़न में वो डिस्ट्रिक्ट्स मौजूद हैं जहां पर कोई भी केस नहीं है। इनमें डोडा शामिल है, किश्तवाड़ शामिल है और पुंछ शामिल है। इन तीनों डिस्ट्रिक्ट्स में जम्मू डिवीज़न में कोई भी केस अभी तक देखने को नहीं मिला। उम्मीद यही कि आने वाले दिनों में भी देखने को नहीं मिलेगा। साथ ही आपको ये भी बता दूं कि नई रिकवरीज भी जम्मू डिवीज़न में हुई हैं। जो 5 रिकवरीज पहले हुई थी वो हमने आपको ऑलरेडी बता दी कि सुंजवा के रहने वाले जो 3 लोग थे, जिनमें से 2 मध्य प्रदेश के थे, एक यूपी के थे, और उसके अलावा छन्नी में रहने वाले वो जो डॉक्टर के परिवार का जो डॉक्टर पॉजिटिव आए थे उनके परिवार के एक सदस्य था और एक उनकी हाउस हेल्प थी जो कि रिकवर कर चुके हैं। उसके अलावा मैं आपको बता दूं कि कल जो नई रिकवरीज हुई हैं उनमें एक फीमेल डॉक्टर मौजूद है, यानी कि वही फीमेल डॉक्टर जो टिकरी में पॉजिटिव आई थी, जो एक्चुअल में रहने वाली तालाब तिल्लो की हैं, लेकिन टिकरी में थी उस समय जिस समय उनका कोविड-19 का टेस्ट हुआ, वो पॉजिटिव आए, अब वो भी रिकवर कर चुके हैं। उसके अलावा आपको बता दूं कि एक रामनगर का भी शख्स है जो कि तबलीग के कॉन्टैक्ट में था, वो भी अब कोविड-19 से रिकवर कर चुके हैं। और उसके अलावा
जो टिकरी की वो महिला थी जिनकी मौत कोरोना वायरस के कारण हो गई, जो अभी तक भी जम्मू डिवीज़न की ओनली कोविड-19 डेथ रिकॉर्ड की गई हैं, उनके परिवार के एक उनकी पोती और उनके अलावा उनकी जो बहू हैं वो दोनों भी कोविड-19 से रिकवर कर चुकी हैं। साथ ही में सांबा में जो आर्मी का जवान कोविड-19 के लिए पॉजिटिव टेस्ट किया था, उनका भी एक रिपीट टेस्ट नेगेटिव आया है, जो कि बहुत अच्छी खबर है। ये भी आपको बता दूं कि जब तक 2 रिपीट टेस्ट 24 घंटों के अंदर अंदर नेगेटिव नहीं आते, तब तक किसी भी कोविड-19 पेशेंट को रिकवर नहीं कहा जाता। एक टेस्ट नेगेटिव आया है, इससे उम्मीद जागी है कि अगर उनका रिपीट टेस्ट भी नेगेटिव आता है तो उन्हें रिकवर्ड पर्सन्स की कैटेगरी में डाल दिया जाएगा। और उसके अलावा मैं आपको बता दूं कि अभी तक जम्मू डिवीज़न की अगर बात करें, टोटल केसेस 58 हो चुके हैं, एक्टिव केसेस 28 हैं, 29 लोगों ने रिकवर किया है और एक डेथ हुई है। अभी तक भी कोई नई डेथ जम्मू डिवीज़न से देखने को नहीं मिल रही। साथ ही में बात करेंगे कश्मीर की, कल 27 लोग कश्मीर घाटी से पॉजिटिव आए और कश्मीर से एक और डेथ रिकॉर्ड हो चुकी है। वो अनंतनाग की प्रेग्नेंट महिला जिनकी ट्विन बेबीज़ की भी डेथ हो गई, उनकी भी डेथ हो गई, वो कोविड-19 के लिए उनका कोविड-19 का टेस्ट जो है वो पॉजिटिव आया है और उनकी डेथ को भी कोविड-19 की डेथ्स में ही जोड़ के देखा जा रहा है। तो अगर उनकी डेथ को भी जोड़ा जाए तो अभी तक कश्मीर घाटी से कोविड-19 पेशेंट्स की टोटल 6 डेथ्स हो चुकी हैं। उसके अलावा टोटल केसेस जो कश्मीर घाटी में हैं वो हैं 466, एक्टिव केसेस 350 हैं और 110 लोगों ने अभी तक कश्मीर डिवीज़न से रिकवर भी कर लिया है। हालांकि वो जो महिला थी उनकी डेथ ये नहीं कहा जा रहा है हेल्थ ऑफिशियल्स के द्वारा कि कोविड-19 की वजह से ही हुई थी। उनकी फैमिली का ये इल्ज़ाम है कि क्योंकि वो महिला रेड जोन से बिलोंग करती थी, इसीलिए डॉक्टर्स ने उनके ट्रीटमेंट में थोड़ा डिले किया, उनको ट्रीटमेंट देने से वो कतराए, जिसकी वजह से उस महिला की मृत्यु हो गई। उनकी मृत्यु हो जाने के बाद उस महिला के शव को जो है फैमिली को सौंप दिया गया और उनसे ये कहा गया कि कोविड-19 के पेशेंट को का जिस तरीके से जनाजा होता है, जिस तरह से उसका बरियल होता है, उसी तरीके से आप इन्हें भी ट्रीट करें। तब तक जो है उनके सैंपल का रिज़ल्ट नहीं आया था, तो अब जो है उनके जो सैंपल लिया गया था उसका रिज़ल्ट आ चुका है और ये मालूम चला है कि वो महिला जो है वो कोविड पॉजिटिव थी। लेकिन साथ ही में मैं आपको बता दूं कि इस पूरे मामले में जहां फैमिली ये इल्ज़ाम लगा रही है कि इन्हें प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं मिला, डॉक्टर्स की गलती है जिसकी वजह से उस महिला की जान गई, उस मामले में प्रोब ऑर्डर हो चुका है, इंक्वायरी ऑर्डर हो चुकी है। उस इंक्वायरी में क्या निकल के आता है वो देखना पड़ेगा। लेकिन अभी तक मैं आपको ये बता दूं कि उनकी डेथ को भी कोविड-19 की डेथ्स में ही कंसिडर किया जा रहा है। हालांकि अभी तक कोई ऐसा सबूत नहीं है जो ये कहता है कि उनकी मौत जो है वो कोविड-19 के कारण ही हुई है। साथ ही मैं आपको बता दूं कि कल जो 27 लोग कोविड-19 के लिए कश्मीर डिवीज़न से पॉजिटिव आए थे, उनमें अनंतनाग से 9 केसेस और भी थे। उन 9 केसेस में एक 8 वर्षीय बच्ची थी जो कि इस्सो अचाबल इलाके की रहने वाली थी। उसके अलावा एक 56 ईयर ओल्ड फार्मासिस्ट थे जो कि प्राइमरी हेल्थ सेंटर में पोस्टेड थे और 10 दिन पहले जिन्हें चेस्ट इन्फेक्शन भी हुई थी, तो वो भी कोविड-19 के लिए पॉजिटिव आए हैं। वो तिलवानी अचबल के रहने वाले हैं। साथ ही आपको बता दूं कि एक 35 वर्षीय महिला जो कि बिजबेहरा की रहने वाली हैं, वो भी अनंतनाग से पॉजिटिव आई हैं। उसके अलावा 3 और महिलाएं जो नौगाम की रहने वाली हैं, एक की उम्र 44 साल, एक की 47 साल और तीसरी की 60 साल। ये 3 महिलाएं भी नौगाम से बिलोंग करती हैं, ये भी कोविड-19 के लिए पॉजिटिव आई हैं। साथ ही में एक 38 वर्षीय पुरुष, 65 वर्षीय पुरुष और 70 वर्षीय पुरुष भी नौगाम से बिलोंग करते हैं और वो भी कोविड-19 के लिए पॉजिटिव आए हैं। साथ ही मैं बता दूं कि बांडीपुरा से भी 7 केसेस गुंड जहांगीर इलाके से आए हैं और गुंड जहांगीर वन ऑफ द वर्स्ट हिट विलेजेस है। अभी तक कई सारे केसेस गुंड जहांगीर से देखने को मिले हैं और जहां पर वर्स्ट हिट डिस्ट्रिक्ट्स की बात है उसमें भी बांडीपुरा टॉप पर है। सबसे ज़्यादा केसेस इस वक्त भी बांडीपुरा से ही देखने को मिल रहे हैं। तो जो 7 केसेस कल देखने को मिले गुंड जहांगीर से, उसमें एक 5 वर्षीय बच्ची भी थी और उसके अलावा 3 पुरुष थे। एक की उम्र 24 साल, दूसरी की उम्र 25 साल और तीसरे की उम्र 30 साल बताई जा रही है। साथ ही में 3 महिलाएं भी पॉजिटिव आई थी और उन महिलाओं की उम्र जो है एक 27 साल है, एक 50 साल है और एक 60 साल बताई जा रही है। एक केस एक 33 वर्षीय महिला का और भी था जो कि वसुन गोशबुक गांव की रहने वाली थी। साथ ही में बारामूला से भी 7 केसेस कल देखने को मिले, जिनमें से एक 26 वर्षीय महिला थी केकर हमाम की रहने वाली। उसके अलावा एक 32 वर्षीय पुरुष थे जंतफरान मलपुरा के रहने वाले।
एक 29 वर्षीय पुलिसमैन भी थे, चिजामा राफियाबाद के रहने वाले। 4 एक ही फैमिली के मेंबर्स थे जो कि मालपुरा के रहने वाले थे। उसमें 2 महिलाएं थी, एक 24 साल की, एक 28 साल की, और उसके अलावा 2 पुरुष थे, एक 21 साल के और एक 23 साल के। श्रीनगर की जहां तक बात है, श्रीनगर में भी ऑलरेडी वताकदल को रेड जोन डिक्लेयर किया गया है, और वहीं से कल के 2 केसेस देखने को मिले। वो जो 2 केसेस है उसमें एक 40 वर्षीय प्रेग्नेंट महिला भी थी, और उसके अलावा एक 45 साल के शॉपकीपर थे। इन दोनों के बारे में ये कहा जा रहा है कि पहले जो कोविड-19 के पॉजिटिव पेशेंट्स आए थे ये उनके पड़ोसी थे, ये भी पॉजिटिव आए। उसके बाद इन्हें दोनों को JLNM हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया गया है। साथ ही में कुपवाड़ा से जो केस देखने को मिला वो एक 40 वर्षीय पुरुष है, शेखपुरा के रहने वाले हैं, और उनकी जो ट्रैवल हिस्ट्री है वो न्यू दिल्ली की है। तो ट्रैवल हिस्ट्री के चलते जब उनका सैंपल लिया गया तो वो भी अब कोविड-19 के लिए पॉजिटिव आए हैं। टोटल केसेस मैं आपको बता दूं कि कश्मीर से 466, एक्टिव केसेस 350, रिकवर जिन लोगों ने कर लिया उनका नंबर है 110, और 6 डेथ्स कोविड-19 के कारण हो चुकी हैं। टोटल डेथ्स जो इस वक्त जम्मू कश्मीर में देखने को मिल रही हैं वो 7 हैं, लेकिन उन 7 में मैं आपको बता दूं कि उस अनंतनाग की महिला को भी इंक्लूड किया जा रहा है। साथ ही मैं आपको बता दूं कि अभी तक टोटल नंबर ऑफ केसेस पूरे जम्मू कश्मीर में 524 है, एक्टिव केसेस 378 है, रिकवर जिन लोगों ने किया है उनका नंबर 139 है। तो आप देख सकते हैं कि रिकवरी की फिगर भी बढ़ते हुए नजर आ रही है। उसके अलावा मैं बता दूं 255 जम्मू कश्मीर के रहने वाले लोग जो हिमाचल में इस वक्त फंसे हुए थे लॉकडाउन के कारण, वो भी कल लखनपुर पहुंचे। और उसके अलावा 376 स्टूडेंट्स जो कि कोटा से जिन्हें रवाना किया गया था वो भी जम्मू कश्मीर पहुंचे। उनमें से 57 स्टूडेंट्स जो हैं वो लद्दाख के थे, तो उन्हें भी लद्दाख भेज दिया गया है। ये थी अभी तक की जम्मू कश्मीर के कोरोना वायरस की अपडेट। साथ ही आपको बता दूं कि इंडिया में भी जो नंबर ऑफ केसेस हैं वो अब टोटल केसेस 27,000 क्रॉस कर चुके हैं। उसके अलावा जो टोटल नंबर ऑफ एक्टिव केसेस हैं वो 20,835 हैं। 6,184 लोगों को ऑलरेडी क्योर कर दिया गया है, डिस्चार्ज कर दिया गया है। 872 लोगों की मौत कोरोना वायरस के कारण अभी तक इंडिया में हो चुकी है। वर्ल्ड फिगर की अगर बात करें तो 29,95,757 टोटल कोरोना वायरस के केसेस वर्ल्ड ओवर देखने को मिल रहे हैं, जिनमें डेथ्स जो हैं 2,07,021 पहुंच चुकी हैं, और 8,81,634 लोगों ने वर्ल्ड ओवर रिकवर भी कर लिया है कोरोना वायरस से। तो ये थी आज की कोरोना वायरस की अपडेट, और कोई खबर होगी तो आपके साथ दोबारा जुड़ेंगे। मुझे पल्लवी सरीन को दीजिए इजाजत, और आप देखते रहें स्ट्रेट लाइन न्यूज़।